नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है। आज नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। मैंने कल बताया था आज 12:30 तक, दोपहर 12:30 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा और पुष्य नक्षत्र का स्वामी है शनि और उसका पेड़ है पीपल। तो आज पीपल के जड़ में जल चढ़ाएं और वो गीली मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं और सरसों का दीपक जलाना है और प्रणाम करना है, हाथ जोड़कर प्रणाम करना है, परिक्रमा करना है। तो आपकी जो सारे संकट हैं वो दूर हो जाएंगे। और आज मंगलवार है, बड़ा ही शुभ दिन है। तो मंगला गौरी का व्रत किया जाएगा। सावन के सभी मंगलवार को मंगला गौरी का विधान है। इस व्रत में पार्वती जी की पूजा का विधान है। तो आज व्रत रखिए। इस व्रत को मोरा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। शिवजी और माता पार्वती को सावन का माह बहुत प्रिय है, अति प्रिय है। तो सावन के सोमवार को शिवजी का और मंगलवार को माता गौरी को पूजा जाता है। मनचाहे जीवन साथी के प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुखी से रहता है। व्रत करने का ये फल मिलता है। ग्रह क्लेश समाप्त होता है, तीनों लोकों में ख्याति भी मिलती है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो आज मंगला गौरी का व्रत करें। उनका संकल्प करना चाहिए कि मैं संतान की प्राप्ति के लिए या जो भी आपकी मन में इच्छा है धन की प्राप्ति के लिए मंगला गौरी व्रत का अनुष्ठान कर रही हूँ, ऐसा संकल्प करना चाहिए। और सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मैं मंगला गौरी व्रत का अनुष्ठान कर रही हूँ। और आचमन पर चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, माता की प्रतिमा व चित्र के सामने उत्तरामुख होकर बैठ जाएं और आटे का दीपक बनाकर उसमें 16 बत्तियां जलानी चाहिए। 16 लड्डू, 16 फल, 16 पान, 16 लवंग, 16 इलायची और सुहाग की सामग्री और मिठाई माता के सामने रखें। अष्टगंध एवं चमेली के कलम से भोजपत्र पर लिखित यंत्र बनाएं, यंत्र की स्थापित करें, विधि विधान से पूजा करें और उसका मंत्र का जाप करना है। वैसे तो कहा जाता है कि 64,000 बार वो मंत्र का जाप करके सिद्ध करना चाहिए। बाद में मंगला गौरी की कथा सुने। मंगला गौरी की 16 बत्तियों वाली दीपक से आरती करनी चाहिए। तो ये अनुष्ठान है, ये पूरी विधि है। जो मंगला गौरी व्रत करता है उनके लिए ये विधि है। कथा सुनकर 16 लड्डू अपने सास को और अन्य सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। ये 5 साल का यह व्रत है। पहले साल अपने पिता के घर पे किया जाता है और बाकी के शेष 4 साल अपने पति के घर में किया जाता है ये व्रत। 5 साल तक मंगला गौरी पूजन करने के बाद 5वें वर्ष में सावन के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जिन पुरुषों की कुंडली में मांगलिक योग है वो ये व्रत करें और शुभ होगा। मंगल का अशुभ प्रभाव कम होता है, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छा जाती है। और आज हनुमान जी के दर्शन भी करना है। हनुमान जी के दर्शन का बड़ा ही महत्व है, तो उनके थोड़े उपाय भी करने हैं जो आगे मैं बताऊंगी। स्नान करके भगवान शिव के मंदिर जाइए। कैरियर की तरक्की के लिए शिव के मंदिर जाएं और जल में गंगा जल और कुछ पुष्प डालकर मंदिर जाएं और उसमें अभिषेक करें। दुर्गा देवी की भी पूजा आराधना कर सकते हैं। दुर्गा देवी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए आज। बाद में नारियल रखना चाहिए उनके सामने। थोड़े टाइम आर्थिक स्थिति मजबूत होने के लिए नारियल उनके सामने रखिए। बाद में नारियल अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और मनचाही इच्छा पूरी करने के लिए शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं। 2 सफ़ेद चंदन के टुकड़े भी लेना है और दोनों हाथों से थोड़े से पुष्प वहाँ पे रखना है। पुष्प के ऊपर चंदन के टुकड़ों को रखिए, शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। तो ऐसे आपके सब कामों में सफलता मिलेगी। अभिषेक करना है और मंत्र चांट करना है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए हनुमान मंदिर जाइए, उनके आगे बैठ जाइए, आसन बिठाकर बैठ जाना है और ओम हन हनुमते नमः का 21 बार जप करना है। तो आपकी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। विधिवत भगवान शिव की पूजा आराधना भी करनी है। बच्चों को केले का फल का प्रसाद भी बांटना है। केले का भोग लगाकर और प्रसाद बांट दें तो रिश्तों में मधुरता आएगी। और 11 बच्चों में प्रसाद जरूर बांटें। केले का जो भोग लगाया है वो प्रसाद 11 बच्चों में जरूर बांटें।
और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें तो सारी परेशानियां दूर होंगी। तो ओम हनुमते नमः का जाप करके आपको हनुमान मंदिर में आसन बिठाकर बैठना है और ये जाप करना है, तो आपकी मनचाहा आपको सफलता जरूर मिलेगी और सुख समृद्धि मिलेगी। 21 बार जाप करना है। आज हनुमान जी की तस्वीर को आगे बैठ जाएं और गुड़ काले चने रखकर हनुमान जी को अर्पित करें, तो जीवन साथी में विश्वास बढ़ेगा। तो ये छोटे से उपाय हैं जो करने से आपके घर में सुख समृद्धि सफलता आएगी। छोटे से उपाय कीजिए। हनुमान जी के उपाय हैं वो कीजिए। हनुमान मंदिर जाइए और उन पे चमेली के तेल का दीपक भी जलाना है। उनके आगे चमेली के तेल का दीपक जलाएं और ओम हनुमते नमः ऐसा आपको 21 बार जाप करना है, तो आपके कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। तो आज का बड़ा अच्छा दिन है, आप अच्छे से बिताइए और जो मैंने बताया है वो आप ज़रूर कीजिए, तो मनचाही सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आइए, अब ये आज की बात हो गई, अभी कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कल अधिक मास का आखिरी दिन है। आज 15 तारीख है, कल 16 तारीख, कल अमावस्या तिथि भी है, तो अच्छी तिथि है, तो हमें अधिक से अधिक उसका लाभ उठाना चाहिए और सत्कर्म करने चाहिए। और कल भी अमावस्या के दिन पे भी दान पुण्य का बहुत ही महत्व है, तो आप दान पुण्य कीजिए और ऐसा संकल्प कीजिए कि आपके मन से सारी विकारें दूर हो जाएं। विकारें कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब विकारें हैं जो हमें घेरे रखते हैं। तो मनुष्य के जीवन को विनाश का मुख्य कारण क्या है? अहंकार। अहंकार होता है। अहंकार का त्याग ही जीवन में सबसे बड़ा त्याग होता है। अहंकार अगर मन में आता है तो गर्विष्ठ बन जाता है और सब मैं करता रहता है कि ये मेरा है, ये मैंने किया है, ये तो मैं उसके मन में। जैसे राम जी ने कहा था, कौशल्या माता से कहा था राम जी कि रावण को मैंने नहीं मारा। तो रावण को किसने मारा? कौशल्या ने पूछा, रावण को किसने मारा? तो राम ने बोला, रावण को उसके मैंने मारा। मैंने नहीं मारा, लेकिन मैंने मारा। मैं मतलब अहंकार। उसको अहंकार हो गया था, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे थे रावण, तो इसके लिए उसने उसको अपने मैंने मारा। तो अहंकार ही सारा विनाश का कारण, विनाश करवाता है। जिस मनुष्य के जीवन में से अहंकार का स्थान समाप्त हो जाता है, उस मनुष्य का जीवन स्वयं ही भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। जिसके मन से अहंकार दूर होता है वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। या तो इस तरह कहिए कि जिस मनुष्य का मन भगवान में लीन होता है उसके मन से अहंकार अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो अहंकार ही मनुष्य के जीवन का पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। जिस प्रकार इंसान अहंकार के वशीभूत होकर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की भूल करता है, मनुष्य जीवन में कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाता। हर कदम पर इंसान को एक नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि इस युग में मनुष्य को त्याग करना ही है तो सबसे बड़ा त्याग अपने अहंकार का करना चाहिए। बहुत लोग हैं जो जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं और गंगा में संकल्प करते हैं कि आज मैंने भिंडी का त्याग कर दिया। आके बताते हैं कि मैंने गंगा में जाके भिंडी का त्याग दिया। कोई कहता है मैंने साग का त्याग कर दिया, कोई कहता है मैंने दही छोड़ दी, कोई कहता है मैंने भिंडी खानी छोड़ दी। तो ये सब अन्न का त्याग नहीं कहलाता है। अच्छी बातों का, ये सब अच्छी बातें हैं, ये सब इन सब का त्याग नहीं करना चाहिए। त्याग किसका करना चाहिए? बुरी चीजों का त्याग करना चाहिए। जैसे शराब पीना का त्याग, शराब पीना छोड़ दिया, किसी ने बोला शराब पीना छोड़ दी तो वो अच्छी बात होती है। सिगरेट पीना छोड़ दिया, दारू पीना छोड़ दिया, मांस मदिरा खाना छोड़ दिया, तो वो सब अच्छी बात होती है। जैसे अहंकार को छोड़ना, अहंकार का त्याग करना, ये अच्छी बात होती है, ये मेरे कृष्णा को खुश करती है। वहीं मनुष्य सरल स्वभाव का होता है जो हर समय ज्ञान की प्राप्ति की अभिलाषा रखता हो। अहंकार के वशीभूत होकर कई बार इंसान बड़ों का, संतों का और ब्राह्मणों का भी अपमान कर देते हैं। अहंकार में बहुत लोग ब्राह्मणों का मान सम्मान नहीं करते हैं और अहंकारवश वो ब्राह्मणों का
अपमान कर देते हैं। संत एवं ब्राह्मण का अपमान करना इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इससे बड़ा पाप और कोई नहीं होता। जिस व्यक्ति के जीवन में अहंकार का आगमन होता है, उसका मन स्वतः ही भगवान की भक्ति से हट जाता है। तो हमें भगवान को निकट रखना चाहिए, भगवान की पूजा आराधना करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर नाम का साथ लिया, नाम का आधार लिया, तो हमें हमारे मन से सारे विकारें, अहंकार ही क्या, सारे विकारें दूर हो सकते हैं। हम अहंकार रहित हो जाएंगे। तो जब अहंकार रहित हो जाएंगे तो हमारी भक्ति खुद ब खुद बढ़ती जाएगी और कृष्णा हमारे पास स्वयं ही आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा। वो कृष्णा हमें अपने पास बुला रहा है, हमें उनके पास जाना है, लेकिन हमें वे विकारों ने घेरे रखा है। तो जब तक ये विकारों का ये जो पर्दा है, जो घेरा है, वो नहीं टूटेगा, तब तक हम उसे देख नहीं पाएंगे, हम उसका दर्शन नहीं कर पाएंगे और हमें ज्ञात नहीं होगा कि वो हमसे क्या चाहता है, हमारा लक्ष्य क्या है, ये हम भूल गए हैं। क्योंकि हम अभिमानवश, अहंकारवश हम इस संसार के मोह माया में बैठे हुए, जकड़े हुए हैं। तो हमें वो जो पर्दा है वो तोड़ना चाहिए। जो हमारा श्री कृष्ण से मिलान के बीच में जो दीवार आ रही है, वो हमें तोड़नी चाहिए। अहंकार की दीवार, अहंकार, मोह, लोभ, लालच, द्वेष, राग, द्वेष, ये सब जो है वो सब विकारें हैं। उनका जो दीवार है वो तोड़कर हम देखेंगे। अगर हमने वो दीवार तोड़ दिया, अहंकार की दीवार तो हमारे सामने से तोड़ दी, तो हमें फिर श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, हमें वो फिर क्लियरली दिखाई देगा और वो हमारे पास रहेगा। तो फिर ये इन सब विकारों में हम नहीं फंस पाएंगे, हम इस सांसारिक मोह माया में नहीं फंस पाएंगे। तो नाम जाप करते रहिए, सत्संग कीर्तन से जुड़े रहिए, भागवत गीता का पाठ कीजिए, भागवत महापुराण का कथा का पाठ करें। बाकी 2 दिन रह गए हैं, आप अधिक से अधिक लाभ उठाइए और इस समय को मत गवाइए। समय बड़ा ही मूल्यवान है, बड़ा ही अनमोल है। तो जितना समय आपको मिलता है, बाकी का जितना समय आप कर्तव्य भले ही करते रहें, अपने काम काज सब करते रहें। ऐसा नहीं है कि काम काज छोड़ देना है, काम काज सब करते रहें। आपको पति की सेवा करना है, माता पिता की सेवा करनी है, बच्चों को बड़ा करना है, आपके भाई बहनों का जो कर्तव्य है, जो आपके प्रति जो कर्तव्य है, वो सब पूरे करने हैं। लेकिन जो शेष समय जो बच जाता है, थोड़ा सा समय आपको मिलता ही होगा 24 घंटों में से, जो कुछ घंटे कुछ मिनट आपको जो मिलते हैं, वो मेरे श्री कृष्ण को अर्पित कर दीजिए। मैंने कल बताया था, समर्पण करना है हमें श्री कृष्ण के ओर समर्पित हो जाना है, हमें स्वयं को अर्पित कर देना है ईश्वर को। और वो कैसे होगा? नाम जाप से ही होगा। तो आप नाम जाप करते रहिए और आप अपने श्री कृष्ण के पास, श्री कृष्ण के चरण कमलों में पहुंच जाइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आज का दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।